नमस्कार, जेसी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते इस वक्त की खास खबर की ओर। इस वक्त की खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे, जहां हिंदुओं के देश में एक मंदिर के लिए पूरी कॉलोनी परेशान। जी हां, टेकचंद नगर गुड़गांव में एक मंदिर हुआ करता था, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे बनने के कारण तोड़ दिया गया। फिर सारे कॉलोनी वासियों ने वहां के प्रधान संजय कुमार से मंदिर बनाने को लेकर गुजारिश की। संजय सिंह ने अपने साथियों सूरज सिंह, पवन जागो आदि के लोगों के साथ मिलकर वहां के डीलर महक सिंह से अनुरोध किया। महक सिंह ने कॉलोनी में बने श्री शिव शंभू देवालय ट्रस्ट को टेकचंद नगर के गली नंबर 8 और गली नंबर 9 में लगभग 66.5 वर्ग गज की 2 प्लाट, जिसका साइज 15x30 है, दान में दिया। जिसमें से एक प्लाट पर सोहन कुमार उर्फ सोनू नामक व्यक्ति द्वारा प्लाट के कुछ हिस्से पर अवैध निर्माण हो रखा है, जिसमें एक छोटा सा बाथरूम और अपने मकान का छज्जा तथा एक गेट भी खोल रखा है। कॉलोनी वालों ने मिलकर सोहन से बात की। सोहन ने कॉलोनी वासियों को आश्वासन दिया कि मैं खुद ही इस अवैध निर्माण को हटा लूंगा। जब 4-5 दिन बीत गए, सोहन ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर कॉलोनी वासियों ने अपने दरखास्त लगाए कि हमारी जमीन पर कागज वगैरह देकर मौका मुआयना करके तस्दीक कराई जाए। तहसीलदार साहब के आधार आदेश पर हल्का पटवारी ने आकर मौके पर देखा और ट्रस्ट के सारे कागजात देखकर तहसीलदार साहब को अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के आधार पर ग्रामवासियों ने एसडीएम साहब के कोर्ट में इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए अर्जी लगाई। एसडीएम साहब ने कागजात व तहसीलदार की रिपोर्ट को देखते हुए प्लाट पर हुए अवैध निर्माण को हटाने तथा ट्रस्ट को उचित जमीन सौंपने का आदेश पारित कर दिया। फिर निगम द्वारा सोहन कुमार को नोटिस भेजी गई। नोटिस आने के बाद सोहन कुमार कोर्ट में स्टे लेने चला गया, लेकिन कोर्ट से भी उसकी अर्जी खारिज हो गई। फिर निगम ने सोहन कुमार द्वारा ट्रस्ट की जमीन पर किया अवैध निर्माण को पुलिस प्रशासन के सहयोग से हटा दिया, जिसके बाद ट्रस्ट के लोगों ने अपनी जमीन पर दीवार लगाई, जिसमें से सोहन कुमार की तरफ से लगाते हुए दीवार को सोहन कुमार ने फिर गिरा दिया। फिर उसके खिलाफ कॉलोनी वालों ने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी और अगले दिन फिर से दीवार खड़ी कर दी। अब सोहन कुमार मीडिया के द्वारा अपने झूठे बयान देकर लोगों पर झूठे इल्जाम लगा रहा है कि वह लोगों ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, हमें मारपीट करने की धमकी दे रहे, कि सरासर गलत है। सोहन कुमार एक नियति झूठ और बेईमान आदमी है, क्योंकि कोर्ट में और प्रशासन द्वारा बार बार उसके कागजात मांगने के बावजूद उसने अपनी जमीन की रजिस्ट्री आज तक नहीं दिखाई, जबकि हमने उसकी रजिस्ट्री सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लिया और हमने कोर्ट में उसके कागज पेश किए, जिसके अनुसार उसके कागज में सिर्फ एक रास्ता है जो उसके प्लाट के दक्षिण में है और जिस दिशा में वह अपना छज्जा और बाथरूम बनाया, वह प्लाट पहले भी उसके कागजों में जिगर मालिक के नाम पर दर्ज है, जो कि बाद में उसी ने उसी प्लाट को ट्रस्ट के नाम दान कर दी। सोहन कुमार ने ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष और समाजसेवी पवन कुमार को भी झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की, जिसकी खबरें मीडिया पर काफी वायरल भी हुई। साथ ही कॉलोनी के प्रधान संजय सिंह को भी झूठे आरोपों में कई बार थाने में, सीपी ऑफिस और कोर्ट में झूठे आरोप लगाए, जो कि हर जगह निराधार साबित हुआ। अब कॉलोनी वालों की मांग है कि सोहन कुमार के द्वारा किए गए इस गलत रवैये के लिए प्रशासन उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जिस मीडिया ने इसके झूठ खबरों को दिखाया उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मैं संजय कुमार सिंह हूँ, टेकचंद नगर का निवासी हूँ जी, और मैं आरडब्ल्यू का प्रधान हूँ यहाँ पे। सर, यहाँ पर कोई मैटर चल रहा है जमीन को लेकर, कह रहे आपने गली वली कोई बनाई गई है, क्या मैटर है वो सर? मैटर ऐसा है सर, मैटर तो कुछ है नहीं, खामखा इस मैटर को बढ़ा के चढ़ा करके पेश किया जा रहा है। मैटर ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है जी, ये प्रॉपर्टी हमने अपने मंदिर ट्रस्ट का, एक ट्रस्ट बोर्ड हमारा है जी, हमारे कॉलोनी में मंदिर नहीं है एक। अच्छा, तो हमने रिक्वेस्ट किया, ये ट्रस्ट बोर्ड की हमारी ट्रस्ट बोर्ड है हमारा, इस ट्रस्ट बोर्ड में हमने इस जमीन को दान में लिया है। एक ये जमीन है, एक और जमीन है 66 गज का। जी, जमीन की रजिस्ट्री आपके पास है? हाँ जी, हमारी रजिस्ट्री है, वसीयतनामा दिखाओगे सर? है और सारे कागज, डॉक्यूमेंट दिखाओगे सर आप? हमारे उन्होंने हमारा जमीन देखा, कागज देखा, आकर के सब मौका मुआयना किया और करके उन्होंने एक रिपोर्ट बना दी। हम उस पेपर दिखाना कौन से वाले दिखा रहे थे आप? हमने उस कागज उसको लेकर के पहुंच गए एसडीएम साहब के कोर्ट में। हमने वहाँ पे अर्जी डाली कि हमारे ज़मीन को कब्जा किया किसी ने बैठ, उसको कृपया करके हटाया जाए। तो एसडीएम साहब ने सारा वो देखा, ये देखिए हमने लिखा था वो तहसीलदार साहब को, तहसीलदार साहब के यहाँ से पटवारी आए, उन्होंने चेक करके अपना ये सारा बयान उसमें लिखा,
बयान लिखने के जैसा बाद कि हम देख पा रहे हैं दीवार और के ये इस पर आदेश एक हुआ छज्जा एसडीएम भी साहब का, ये एसडीएम साहब का आदेश। ठीक है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं दीवार के इस पर एक छज्जा भी है, क्या ये उन्हीं की जमीन में आता है या आपकी जमीन में आता ये है? हमारे ज़मीन में अवैध है ना, उसमें लिखा हुआ है एसडीएम साहब के, उसमें वो तहसीलदार साहब के जो पटवारी ने किया है उसमें लिखा हुआ है ये छज्जा और वो सब अवैध है। अच्छा, तो अब और क्या कहना चाहते हो आप इस बारे मैं ये में? कहना चाहता हूँ कि कोर्ट में चले गए और अपने कागज़ वो आज तक दिखाया नहीं, रजिस्ट्री उन्होंने अपना कभी दिखाया नहीं, उनकी रजिस्ट्री हमारे पास है, जैसे कि हमने निकलवाया है और उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें ज़मीन में कोई रास्ता नहीं है। जैसे सर, जैसे कि हमें पता चला है किसी नेता के ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं। वो नेता नहीं है, वो हमारे भाई है, समाज के भाई है, वो जी। इतने अच्छे इंसान है कि हर गरीब उनके पास जो भी अपना जाता है लेकर के दुखड़ा उसका हेल्प करते हैं और पहले वो देखते हैं सही क्या है, सही है अगर है वो गरीब या कोई भी दुखड़िया उसका वो सहायता करते हैं। तो आपके पास इस चीज़ के पूरे प्रूफ हैं, सब कुछ हमारे है? सारे डॉक्यूमेंट्स तो हमारे हैं। आपके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो कैसे हैं? हमारे ऊपर आरोप सरासर गलत लगा रहे हैं, हमने कभी उनको कोई जाति सूचक शब्द बोला नहीं, हम तो समाज के लोग हैं, समाज में कभी ये सब शब्द होता ही नहीं है। हमें संगठन में तो सिखाया जाता है कि शब्द को मिला कर रखना है पूरे समाज को, हम समरसता की वो बात करते हैं। हमने ये हमारा जब ये लीगल कंस्ट्रक्शन हट गया उसके बाद हमने ये दीवार लगाई थी। अच्छा जी। ये दीवार पूरी लगा दी थी, वो रात में लोगों को बुला कर पैसा दे के पता नहीं कैसे करके हमने बुला करके इसको तुड़वा दिया पूरा का पूरा। अच्छा, तुड़वाने के बाद हमने फिर से दोबारा बनवाई और पूरी कॉलोनी ड्यूटी लगाती है, 10 लोगों की आज 10 लोगों की कल, ऐसे रिवाइज करके ड्यूटी लगती है। रात भर पहरा देना पड़ता है हम लोगों को यहाँ पे, हम रात भर जगते हैं यहाँ पे कि हमारा दीवार ना टूट जाए दोबारा। तो आप लोगों के खिलाफ खबर भी चल रही है, उसके बारे में क्या कहोगे? वो सारी खबरें गलत एक तरफा चला रहे हैं वो न्यूज़ वालों को तो फर्ज बनता है कि हमसे भी बात करें, हमारा भी डॉक्यूमेंट्स देखें, हमारा पक्ष सुने और उसके बाद चलाएं। वो गलत चला रहे हैं सारा खबरें, हम तो सोच रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, दोबारा बोलिए। मेरा नाम सूरज सिंह है, मैं टेकचंद नगर में 20 साल से 22-23 साल से मैं रह रहा हूँ जी। और समाज सेवा का ये भाई हमारे RW के प्रधान सारी कॉलोनी ने चुना है और यहाँ हमारे पास मंदिर नहीं था तो हमने काफ़ी प्रयास किया कि कोई मंदिर की जगह हो, तो हमारे को मैक्सिम भैया जो यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर थे उन्होंने हमारे को ये दान में ट्रस्ट के नाम में शिव शंभू दयाल ट्रस्ट के नाम से जो कम से कम 5-7 कैंडिडेट हैं और हमारा पवन रांगू जो भाई बीजेपी का बोलते हैं और उनके मतलब उनका एलिगेशन उनका छवि खराब करने के लिए उनको लिया, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि हमारा ये मंदिर बनवाएं हमारे भाई के नाते, क्योंकि वो ठीक ठाक है, तो इसलिए उन्होंने हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी और हमारे पास एलिगेशन लगाया जैसे कि किसी नेता की छवि खराब कर रहे हैं, उसके नाम बदनाम कर रहे हैं, तो आप क्या कार्रवाई करोगे कुछ? हम तो यही सरकार से दरखास्त करना चाहते हैं कि इस तरह से किसी को बिना डॉक्यूमेंट्स के बिना प्रूफ के किसी नेता की छवि खराब कराएं तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे ही और भी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GC न्यूज़ लाइव।